पंडित राम प्रसाद बिस्मिल एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसा प्रतिमान जिसकी शहादत के आज 90 साल बाद तक भी युवकों के रोंगटे खड़े कर देती है। अपनी शहादत से पहले पंडित राम प्रसाद बिस्मिल लिखते हैं, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, रहबरो राहे मोहब्बत रह न जाना राह में, लज्जते सहरान वर्दी दूरिये मंजिल में है। अब न अहले बलवले है और न अरमानों की भीड़, एक मिट जाने की हसरत अब दिले बिस्मिल में है। आज मक्तल में खड़ा कातिल ये कहता बार बार, क्या शहादत की तमन्ना भी किसी के दिल में है। वक्त आने पर बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। ए शहीदे मुल्क मिल्लत मैं तेरे ऊपर निसार, अब तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है। देशभक्ति की भावनाओं से ओतप्रोत इस गीत के रचयिता, स्वतंत्रता के मतवाले और महान क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म 1897 में शाहजहांपुर में हुआ था। इस समय 1857 की क्रांति को यद्यपि अंग्रेजों ने कुचल दिया था, तथापि क्रांति की चिंगारियां अब भी सुलग रही थी। 1885 में अंग्रेजों और बुद्धिजीवी भारतीयों में समन्वय स्थापित करने के लिए एक चतुर अंग्रेज A.O. ह्यूम ने एक संगठन बनाया था, जो भारत के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जबकि यह संगठन विशुद्ध राष्ट्रवादी संगठन के रूप में उभरकर सामने आने के कारण अंग्रेजों ने उस पर भी अंकुश करना आरंभ कर दिया। अंग्रेजों के अत्याचार, अनाचार और अनैतिकता का एक एक भारतवासी शिकार होने लगा और ऐसे संक्रमण काल में महान क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल ने भारत की मातोद में किलकारियां भरी। राम प्रसाद बिस्मिल के पिता पंडित मुरलीधर तिवारी एक साधारण गृहस्थ थे और कचहरी में स्टाम्प बेचकर अपना जीवन यापन करते थे। राम प्रसाद को उनके दादा बड़ा प्रेम करते थे। दादा की भजन पूजन में बड़ी आस्था थी। वो 2-2 घंटे तक एकाग्रचित्त होकर भजन पूजन किया करते थे। दादाजी के इस सानिध्य का राम प्रसाद के बाल जीवन पर अत्यंत गहरा प्रभाव पड़ा। राम प्रसाद की आयु जब 6-7 साल की हुई तो उन्हें पढ़ने के लिए बैठा दिया गया। उनके पिता पंडित मुरलीधर को अपने पुत्र की पढ़ाई का बड़ा ध्यान रहता था। वह स्वयं ही अपने पुत्र को अक्षर ज्ञान कराने का प्रयास किया करते थे, और क्योंकि राम प्रसाद बालकपन में काफी उद्दंड थे तो उनकी काफी पिटाई उनके पिता द्वारा हुआ करती थी। अनुशासन के बीच राम प्रसाद ने धीरे धीरे हिंदी लिखने और पढ़ने का पर्याप्त अभ्यास कर लिया। इसके बाद वे उर्दू पढ़ने लगे। अब राम प्रसाद अंग्रेजी मिशन स्कूल की 5वीं कक्षा के छात्र बन गए थे। उस स्कूल में भर्ती होने के कुछ ही दिन बाद उनके एक सहपाठी से ऐसी भेंट हुई कि जो बाद में प्रगाढ़ मित्रता में बदल गई। उनके उस मित्र का नाम सुशील चंद्र सेन था। सेन के सहचर्य में ही राम प्रसाद की सिगरेट पीने की लत छूटी। अब राम प्रसाद लगभग सभी दुर्गुणों को त्याग चुके थे। वे नित्य संध्या वंदन और व्यायाम को जाते थे। इससे उनके तन और मन में स्फूर्ति का संचार होता था। एक दिन संध्या वंदन करते हुए पास ही रहने वाले एक सज्जन मुंशी इंद्रजीत ने उन्हें देखा। मुंशी इंद्रजीत सद्विचारों वाले व्यक्ति थे। उन्होंने राम प्रसाद को भली प्रकार संध्या के अनेक लाभ और करने के ढंग बताए। वे उच्च कोटि के आर्य समाजी भी थे और हर बात को तथ्यपरक और तर्क संगत ढंग से समझाते थे। उन्होंने राम प्रसाद को आर्य समाज के मुख्य सिद्धांतों से अवगत कराया और साथ ही साथ आर्य समाज की प्रमुख पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने के लिए दी। सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ने के बाद राम प्रसाद के अंदर अनोखे परिवर्तन और नए तथ्यों का उद्भव हुआ। उन्होंने आत्मसंयम और ब्रह्मचर्य के महत्व को जानकर अखंड ब्रह्मचर्य व्रत की प्रतिज्ञा की। राम प्रसाद आर्य समाज की ओर उन्मुख थे तथा उनके पिता पक्के सनातनी थे। इस कारण दोनों में ठनी रहती थी। एक दिन पड़ोसी के कहने पर पिताजी ने राम प्रसाद को समझाने का प्रयास किया, लेकिन राम प्रसाद आर्य समाज को छोड़ना नहीं चाहते थे। उनके पिता ने क्रोध में आकर कहा कि या तो आर्य समाज छोड़ दो या घर छोड़ दो। बिस्मिल ने लिखा कि मैंने विचार किया, यदि पिताजी का क्रोध और बढ़ गया और कोई वस्तु मुझ पर दे मारी जिससे परिणाम बुरा निकला तो अच्छा न होगा।
मैं एक कमीज और लंगोट पहनकर घर से निकल गया। 1913 में प्रथम बार स्वामी सोमदेव जी शाहजहांपुर पधारे थे और 2-3 साल तक शाहजहांपुर आर्य समाज के वार्षिकोत्सव में आते रहे। राम प्रसाद को क्रांति के पथ पर अग्रसर करने में उनका बहुत बड़ा हाथ था। 1915 में स्वामी जी कुछ विशेष व्यक्तियों के कहने पर शाहजहांपुर आर्य समाज मंदिर में निवास करने लगे। तब राम प्रसाद की आयु लगभग 18 वर्ष थी। 1916 में लाहौर षड्यंत्र केस में भाई परमानंद को फांसी की सजा हुई। इस बात को पढ़कर राम प्रसाद बिस्मिल को भली प्रकार समझ में आ गया कि अंग्रेजी सरकार बड़ी अत्याचारी है और उन्हें बहुत दुख हुआ। राम प्रसाद ने प्रतिज्ञा कर ली कि इस अत्याचार का मैं अंग्रेजों से प्रतिशोध लूंगा और आजीवन अंग्रेजी सरकार के विध्वंस का प्रयत्न करता रहूंगा। राम प्रसाद ने स्वामी जी को भाई परमानंद की फांसी और अपनी प्रतिज्ञा के बारे में बताया। स्वामी जी के चरण स्पर्श करने के साथ ही राम प्रसाद बिस्मिल के क्रांतिकारी जीवन की शुरुआत हुई। सौभाग्य से राम प्रसाद को युवा संगठन अखिल भारतीय कुमार सभा के वार्षिकोत्सव लखनऊ जाने का अवसर प्राप्त हुआ। कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन भी लखनऊ में था, जिसमें लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक पधार रहे थे। राम प्रसाद उनका भव्य स्वागत करके अपने नेतृत्व की क्षमता का प्रदर्शन करना चाहते थे और उन्होंने कांग्रेस के बड़े नेताओं और संघ नेताओं के सामने ही तिलक जी की गाड़ी के आगे लेटकर उन्हें गाड़ी से बाहर निकाला और बग्गी पर बैठाकर उनकी लखनऊ की सड़कों पर भव्य रैली निकाली। लखनऊ में ही राम प्रसाद बिस्मिल की मुलाकात कांग्रेस के उन सदस्यों से हुई जो कांग्रेस के अंदर क्रांतिकारी गतिविधियों को कार्यान्वित करने के लिए गुप्त समिति का निर्माण कर रहे थे। समिति के कार्यों में ये बाहर से ही सहायता करने लगे। अब समिति के लोगों ने उनकी लगन देखकर उन्हें कार्यकारिणी समिति का सदस्य बना लिया। गुप्त समिति के पास कोष बहुत कम था और क्रांतिकारी गतिविधियों को जारी रखने के लिए हथियारों की आवश्यकता थी। इस कमी को पूरा करने के लिए बिस्मिल ने अपनी मां से 2 बार 200-200 रुपए लिए और अमेरिका को आजादी कैसे मिली नामक पुस्तक का प्रकाशन किया। पुस्तक की बिक्री से प्राप्त धन में से मां के पैसे वापस करके 200 रुपए बचे। 28 जनवरी 1918 को राम प्रसाद बिस्मिल ने लोगों में क्रांतिकारी विचारों को जागृत करने के लिए देशवासियों के नाम संदेश के शीर्षक से पर्चे छपवाकर अपनी कविता मैनपुरी की प्रतिज्ञा के साथ बंटवाए। स्वामी सोमदेव ने राम प्रसाद बिस्मिल की क्रांतिकारी गतिविधियों से प्रभावित होकर उनकी भेंट आचार्य गेंदालाल दीक्षित से करवाई। गेंदालाल जी के साथ मिलकर इन्होंने शिवाजी समिति बनाई और शिवाजी की तरह छापेमारी करके ब्रिटिश शासन में डकैतियां करते थे। अपने इन कार्यों से ब्रिटिश अधिकारियों के मन में भारतीयों का खौफ पैदा करना चाहते थे। पुलिस ने कुछ समय बाद समिति के प्रमुख नेतृत्वकर्ता गेंदालाल जी को अन्य साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया, लेकिन गेंदालाल और राम नारायण पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। 1919 से 1920 तक राम प्रसाद बिस्मिल भूमिगत हो गए और किसी भी अपने करीबी से कोई संपर्क नहीं किया। बिस्मिल ने उस दौरान मैनपुरी में रहते हुए अनेक पुस्तकें लिखी, जिसमें उनकी प्रमुख रचनाएं हैं मन की लहर, बोलवेसिक की करतूत, यौगिक साधन, स्वाधीनता की देवी या कैथरीन आदि। 1922 में गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेने के कारण राम प्रसाद बिस्मिल ने अपने नेतृत्व में संयुक्त प्रांत के युवाओं का संगठन करके क्रांतिकारी दल का निर्माण किया। इस संगठन में शचीन्द्र नाथ सान्याल चेयरमैन बनाए गए और जयगोपाल मुखर्जी आदि शामिल थे। 3 अक्टूबर 1923 को कानपुर में पहली सभा का आयोजन किया गया और पार्टी का नाम हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन रखा गया। 9 अगस्त 1925 की शाम को एचआरए के सदस्यों ने राम प्रसाद बिस्मिल के साथ मिलकर शाहजहांपुर से लखनऊ जाने वाली ट्रेन में जा रहे सरकारी खजाने को काकोरी नामक स्थान पर ट्रेन को रोककर लूटा। इस लूट में शचीन्द्र बख्शी, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खां, चंद्रशेखर आजाद और रोशन सिंह आदि शामिल थे। सारी योजना अच्छी तरह बनाने पर भी चूक रह गई। पुलिस ने छापेमारी करके पूरे देश से 40 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया। एचआरए के 28 क्रांतिकारियों पर मुकदमे चलाए गए। चंद्रशेखर आजाद को पुलिस जीते जी नहीं पकड़ पाई। दल के 2 व्यक्ति सरकारी गवाह बन गए। यह सुनकर राम प्रसाद बिस्मिल को बहुत बुरा लगा।
कुल 18 व्यक्तियों को सजा सुनाई गई। राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह को फांसी की सजा दी गई। अशफाक उल्लाह खां को पकड़कर फांसी की सजा दी गई। क्रांति के देवी के पुजारी खुद तो देश के लिए शहीद हो गए, लेकिन अपनी शहादत के साथ ही युवा क्रांतिकारियों के एक नई फौज के निर्माण के मार्ग को भी प्रशस्त कर गए।